लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये सदा हर मुसलमान की दिल की गहराइयों से निकलती है। हज जो इस्लाम का 5वां सुतून है, ये हमें सब्र, ईमान और क़ुरबानी का अजीम दर्ज देता है। इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु में वाक़ हज भवन में, जहां हज 2026 का इफ्तिताही तक़रीब जारी है, जिसका इफ्तिताह कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया के हाथों से किया जा रहा है। नाजरीन, हम आपको ये भी बताते चलें कि हुजाज की परवाज़ों का आगाज़ 5 मई को होगा, जबकि आखिरी फ़्लाइट 21 मई को होगी। इसी के साथ कर्नाटक से 11,680 हुजाज इस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होने वाले हैं। लाहिज़ा फरमाएँ सालार उर्दू डिजिटल की ख़ुसूसी पेशकश। आज बहुत ही मुबारक दिन है। सभी कर्नाटक से 11,700 हाजी भाई हज को जा रहे हैं और आज फर्स्ट फ़्लाइट है, जिसका इनॉर्गेशन कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी हर साल की तरह आज भी आके उद्घाटन किए हैं। इस उद्घाटन में सभी मौलाना, कर्नाटक के मारूफ मौलाना लोग भी थे और हमारे एमएलए, एमएलसी और हमारे हज कमेटी के चेयरमैन टीपू भाई और हज कमेटी के सभी मेंबर्स, सभी लोग, सभी बहुत से गेस्ट थे। तो आज मैं सभी हाजी भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इंशाल्लाह इस बार टीपू भाई भी हज को जा रहे हैं और मुझे भी अल्लाह हम दोनों को कबूल किया है। और साथ से बहुत से लोग हैं, सबका नाम नहीं ले रहा मैं। तो आप लोग सब लोग दुआ करिए देश के लिए, दुनिया के लिए, सब जगह मोहब्बत, प्यार और सभी नौजवानों के लिए। इतना बोलते हैं मैं। कुल फ्लाइट्स की तादाद क्या है सर? 31 जा रहे हैं टोटल फ्लाइट्स, उसमें मिक्स है और 10,000 लगभग बेंगलुरु से जा रहे हैं, बाकी हैदराबाद से भी जा रहे हैं, उधर बॉम्बे से भी कुछ जा रहे हैं। अभी क्या है, कुछ लोग कहीं से भी जा सकते हैं। एक नया रूल्स आया है, ऑल इंडिया से कहीं से भी उन्होंने एडवांस बुकिंग कर दे तो जा सकते हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हुजाज अकराम की फर्स्ट फ्लाइट का इनाग्रेशन प्रोग्राम बड़ा कामयाब रहा। सिर्फ ये एक हम लोगों को बहुत कमी और मुझे ख़ासकर थोड़ा हिम्मत कम हुई, हमारे कायद BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब नहीं होने की वजह से थोड़ा हमना हिम्मत कम हुआ, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने प्रोग्राम करो करके बोले थे तो पूरा अच्छी तरीके से प्रोग्राम हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब अच्छे बात किए और हमारे तमाम कायदीन और तमाम उलमा इकराम इसमें तशरीफ़ रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बड़ा सक्सेसफुल रहा, कामयाब रहा। मैं अल्लाह सुब्हान तआला का इस मौके पे शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम हुज्जाज अकराम जो हज पे जा रहे हैं, अल्लाह सुब्हान तआला इस हज को कबूल फरमा कर तमाम जितने भी हमारे ऑफिसर्स, हमारा जिलानी साहब, हमारे हज कमेटी स्टाफ, वॉल्टियर्स, हमारे BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब, रहीम खान साहब और तमाम कायदों को दुआ करे करके मैं गुजारिश करते हुए मेरी बात को ख़त्म करूँ। जी, वो तो पूरे अप्रूवल थे। मंगलूर का ऑलरेडी अप्रूवल हो चुका है, गुलबर्गा की 5 एकड़ जगह ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है और हुबली में भी कैबिनेट में है और बिदर में ऑलरेडी एक जावेद साहब जगह गिफ्ट दे के। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर अल्लाह सुब्हान तआला एक बहुत बड़ी कामयाबी दिया। और आज चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला और क्या चाहिए बोलो और मैं देता हूँ बोल के, जो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने खुले दिल से बोला कि हज कमेटी को और क्या चाहिए बोलो, मैं और करता हूँ करके। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने उनकी दिमाग ये बात निकाली और उन्होंने और ताउन करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब तैयार हैं। तो मैं उनका भी इस मौके पे बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कंस्ट्रक्शन अभी तक शुरू नहीं हुआ, जो लास्ट टाइम स्टार्ट किया? नहीं, वो फॉर्मेलिटीज़ रहती है, जो टेंडर प्रोसेस होता है तो वो पूरा प्रोसेस ऑलरेडी मंगलूर का प्रोसेस हो चुका है, क्योंकि इलेक्शंस थे वो होने की वजह से थोड़ा पेंडिंग हो गया। लेकिन अब फौरी तौर पर हज होते के बाद पूरे इनाग्रेशन शुरू होंगे। क्या तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? क्या ज़मीर अहमद खान साहब की तरफ से जो लंगर लगता था क्या इस बार भी है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह लंगर का काम आज ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आज सुबह से नाश्ते का इंतज़ाम शुरू हो चुका है। लंगर हस्बे मामूल जो रोज़ाना 20 से 25 हज़ार लोग जो खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सिलसिला जारी है। और ट्रांसपोर्टेशन का भी ज़मीर साहब के बसेस भी ऑलरेडी आ चुके हैं और इस मरतबा 1400 वॉल्टियर्स को ज़मीर साहब की तरफ से उम्रे पे भेजे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हमारी ज़मीर साहब की टीम हम पूरे अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात काम कर रही है। नए EO साहब ज्वाइन हुए हैं, जिलानी साहब, कैसा कोऑर्डिनेशन रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन। देखिए, ये हज कमेटी में जैसा सरफराज साहब दिल से काम करके गए, जो कोई भी हज कमेटी से आके दिल से काम करता है और यहाँ पे जो ऑफिसर्स आते हैं दिल से आते हैं। वो दूसरे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ये नहीं रहता, इसलिए ऑफिसर्स दिल से आते हैं, जज्बाती लोग आते हैं, कौम का फ़िक्र और हमदर्द रखने वाले ऑफिसर्स आते हैं।
ठीक इसी तरीके से हमारे जिलानी साहब भी एक फ़िक्र और हमदर्दी और तड़प रखते हैं कौम की। अल्लाह सुब्हान ताला उनको भी जज़ाए अता फ़रमाए, उनके ख़ानदान को, उनके फैमिली को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ये जो स्मार्ट वॉच हाजियों को दी जा रही है ना, ये जो है ना ट्रैकिंग के लिए खुसूसी तौर पे बनाई गई है। अब हज पे हाजी जाएंगे ना तो क्या होता है, कभी कभी उनको कुछ तकलीफ़ परेशानी आ जाती है, कभी कोई गुम हो जाता है फैमिली मेम्बर वगैरह। तो अब इसमें जो है ना यहाँ पे ऊपर के हिस्से में एक बटन दिया गया है। ये हाजी के जो है ना हाथ में 24 घंटा रहेगी। अब ये ऊपर में जो है ना बटन जो है, इसको हाजी 4 से 5 बार यूँ प्रेस करेगा। जब ये प्रेस करेगा तो क्या होगा, हमारी जो इंडियन हज कमेटी होगी वो सऊदी अरबिया में भी होगी, उनके पास एक नोटिफिकेशन पहुँचेगा कि ये जो वॉच पहना हुआ है इस बंदे को कोई ना कोई तकलीफ़ या परेशानी है। तो अब उसके पास हमारी जो टीम होगी वो टीम पहुंचेगी, देखेगी कि क्या प्रॉब्लम है। किसी को चलने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए व्हील चेयर का बंदोबस्त करेंगे, किसी को कहीं गिर के चोट लग गई, फर्स्ट एड के मामलात होंगे, ये सारे। अगर किसी की कोई फैमिली मेम्बर अगर चूक हो गए हैं तो इसके ज़रिए से वो ट्रैक करेंगे, ट्रैक करके इनका होटल नंबर वगैरह निकाल करके जो है ना इनको उनकी फैमिली तक पहुंचाएंगे। ठीक है, ये ट्रैकिंग के लिए खुसूसी तौर पे बनाया गया है। और इसके अलावा आप इधर क्या खिदमत अंजाम देते हैं? ये हम लोग जो है ना इसको, अब हाजियों को जाहिर सी बात है हज पे जो है ना पहली मर्तबा जा रहे होते हैं, अब इसके बारे में जो है ना पता नहीं होता है, तो इसके मामलात को जो है ना इसके अपग्रेड वर्जन को अपग्रेड करने में जो है ना हम लोग हाजियों की मदद कर रहे हैं। अब इस पर कोई भी किसी को भी अगर दिक्कत आती है तो हम लोग यहाँ पे जो है ना ये गेट के पास करीब में ही जो है ना हम लोग बैठे हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं रिसेप्शन है, रिसेप्शन के बिल्कुल करीब में जो है ना हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप यहाँ आकर के जो है ना हमसे रब्ता करेंगे तो हम लोग इंशाअल्लाह इसके बारे में टोटली आपको जानकारी देंगे और इसको कैसे अपग्रेड करते हैं हम करके देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि आज हाजियों का पहला काफ़िला उसका इफ्तिताही प्रोग्राम था, जिसमें हमारे रियासत के वज़ीर आला जनाब सिद्धरामैया साहब हमारे उलमा इकराम की रहनुमाई में आज इसका इफ्तिताह किया है। और उन्होंने भी जब उलमा इकराम का खिताब हुआ तो वो बड़े पूछ रहे थे कि वो क्या बता रहे हैं, और उन्होंने भी अपनी ज़ुबान से ये कहा कि आप लोग ज़िंदगी में ये एक बार बहुत अरमान होती है आप लोगों की हज बैतुल्लाह जाने के लिए, और वहाँ पर जाकर आप अल्लाह के घर पे और हुजूर के मज़ार पर जाना, ये हर मुसलमान की एक दिराना ख्वाहिश है, और उसका पूरा करने के लिए आज अल्लाह ताला आपको भेजा जा रहा है। तो हमारे लिए भी, रियासत के लिए भी दुआ करें, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। और मैं समझता हूँ कि सारे हाजियाँ वहाँ पर जाकर सिर्फ रियासत कर्नाटक ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ करें, और अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद और इत्तफाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए ऐसे माहौल में जहाँ चैन और सुकून हो, और हमारा ऐसा माहौल बने जिसमें हम लोग बड़ी आज़ादी के साथ हमारे इस्लाम कि जो भी फ़राइज़ हैं वो करते हुए हमारी ज़िंदगी गुजारें। जो रैपिंग का इंतज़ाम हो रहा है गुज़िश्ता 5 सालों से हो रहा है, इसका कोई चार्जेस नहीं, ये बिल्कुल मुफ्त है। और ये आली जनाब बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब की तरफ से और आली जनाब अयूब साहब की निगरानी में और इसी तरह से टीपू साहब की निगरानी में यहाँ पर हम लोग जो है 25 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन रैपिंग का शुरू कर रहे हैं 5 साल हुआ हमारा। ज़िरेक्स है, रैपिंग है, और उसके साथ स्टिकर मुफ्त दे रही, और जो हाजी जो चप्पल की बैग ख़रीद को लेते थे वो भी फ्री जो दे रही, और स्टिकर्स भी जो है यहाँ पर कुछ 200 रुपये को या 2 या कुछ बेचते थे वो भी मुफ्त कर को ही, और उसके साथ साथ जो है सब फ्री, कुछ भी 1 रुपया भी यहाँ कुछ भी देने की भी ज़रूरत नहीं। और हाजियाँ जो है जल्दी में मिलने मिलाने में मसरूफ़ रखो, पैकिंग करना भूल जाती, ये स्टिकर में नाम लिखना भूल जाती, तो जल्दबाजी में आने के बाद हाजी जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो आपको पैकिंग कर देंगे और नाम लिख कर देंगे। उसी तरह से जो है ये चप्पल की बैग, ये दिखने तो मामूली दिखती है, लेकिन 40 दिन का सफ़र जो हाजी के साथ ये रहने की चीज़, चप्पल जो हरम के अंदर आप ले को बेअदबी भी होती है, वो बेअदबी से बचने के लिए हम तमाम जो वॉलंटियर जो है ये हुजाज इकराम की सहूलतों का मद्देनज़र रखते फ्री वॉलंटियर्स की तरफ से ये दे रही, और वो आने के टाइम से इसमें खजूर भी डाल लेती,
जमजम भी डाल लेती हैं, अरबी की किताबें भी डाल लेती हैं और अपनी यादगार के तौर पर हर हमेशा याद हाजी जो है अपने साथ रखती है चीज़ को। तो मैं तमाम हुज्जाज कराम को वही बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप आ जाओ, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको रैपिंग कर कर देंगे और अपना लगेज 20-20 किलो के 2 बैगेज 7 किलो हैंड कैरी। ये तो मैं मैसेज तुम्हारे चैनल के थ्रू से देना चाह रहा हूँ तमाम हुज्जाज कराम को। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पर ज़ेरॉक्स का प्रिंट और ज़ेरॉक्स और प्रिंट आउट और नुसुक का जो वॉच डिजिटल वो कैसा यूज़ करना नुसुक के बारे में वो भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मस्तूरात अगर आ रही तो मस्तूरात भी है, जेंट्स भी आप लोगों को बता कर देंगे कि कैसा ये जो डिजिटल वॉच यूज़ करना नुसुक के बारे में पूरी मालूमात भी वो भी बीजेट वॉरियर्स की जानिब से हम लोगों का यहाँ पर बाकायदा स्टॉल लगा है। आप लोग आकर हमसे रब्ता कायम करें तो अल्हम्दुलिल्लाह तफसील से आपको मालूमात कर देंगे। 2026 का जो हज है ये हमारे बेंगलुरु के हुकूमत पर 6 से जो हज शुरू हुआ था उसके बाद मुसलसल चलता रहा, लेकिन एक साल में 2 मरतबा भी आया था 2006 में, लेकिन लॉकडाउन में 2 साल नहीं जा सके। इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज किराम रवाना हो रहे हैं। 17,000 एप्लीकेशन आए थे, उसमें 11,700 चिल्लर जा रहे हैं मुंतखब होकर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुज्जाज किराम को जो रवाना करने के ताल्लुक़ से हज कमेटी के चेयरमैन और हज कमेटी के मेंबरान जो रात दिन यहाँ मेहनत कर रहे हैं ताकि हुज्जाज किराम आराम से जाएं, उनको कोई परेशानी ना हो, उनके रिश्तेदार जो आ रहे हैं वो सुकून से रहें, उनके लिए भी जो है KNS जो कॉलेज है उस कॉलेज में हॉल बना के छोड़े हैं। और चूँकि हुज्जाज किराम 4-4 फ्लाइट हैं, हर फ्लाइट पर 430 अफराद हैं, जिस वजह से कसीर तादाद में आ जाएंगे हाजी साहब। तो यहाँ रूम कम होने की वजह से KNS में जो कॉलेज है हमारे के जाफ़र शरीफ साहब की कॉलेज, उस कॉलेज में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अंदाज में हॉल बना के छोड़े हैं पूरे AC टाइप के। तो इंशाअल्लाह उसमें वो रहेंगे और खाने का लंगर भी वही इंतज़ाम किए हमारे BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब जो हर साल करते हैं, वैसा इस मरतबा भी किए हैं। और BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब जो हैं जैसे हर साल नई बसों को रवाना करते हैं, हज रवाना जाने के लिए नई बसें भेजते हैं, इस तरह इस मरतबा भेजे हैं। इंशाअल्लाह वो सब हुज्जाज किराम को लेकर जाएंगे। आज चूँकि रात के 2:30 बजे पहली बस निकलेगी, दुआ उस वक्त होगी और फिर उसके बाद से सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो फिर तमाम जाएंगे। फिर कल जो है फिर दिन के 2:30 बजे दूसरा काफ़िला रवाना होगा, फिर इशा की नमाज के बाद तीसरा काफ़िला रवाना होगा। 3 फ्लाइटें एक साथ हैं। फिर उसके बाद में इंशाअल्लाह 3 दिन छुट्टी रहेगी। फिर 10 तारीख़ से फिर सिलसिला शुरू होगा। 20 तारीख़ में यानी वो उसमें 21 तारीख़ शामिल हो जाती है रात के हिसाब से, तो 20 तारीख़ को 4 फ्लाइट हैं। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़िले रवाना होंगे। आपका हुज्जाज किराम को क्या पैगाम? मैं हुज्जाज किराम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो कोशिश करें कि हमारा हज सही हो जाए, हमारा हज सही हो जाए। उसके लिए जहाँ तक हो सके वो मालूमात करें। और उनके लिए हज के 5 दिन किताब दी जा रही है, उर्दू में भी है, अंग्रेज़ी में भी है, कन्नड़ी में भी है। उस किताब को रखकर उसके जो टाइमिंग्स हैं उस पर फॉलो कर लेंगे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह सुकून से उनका हज होगा, परेशानी नहीं होगी, टेंशन नहीं होगा और हर काम हर अमल आसानी के साथ हो जाएगा। BZ के ग्रुप से हमें यहाँ का वर्क कर रही हैं। हमें यहाँ को जो वॉचेस हाजियाँ को वॉचेस देखो ही उसके अपग्रेड करने के वास्ते उनको और उनके फ़ोन को कनेक्ट करने नुसुक ऐप का ऑन करने के वास्ते हैं। इधर उनको जिससे भी डाउट रहा तो कहते भी प्रॉब्लम रही तो वॉच के वजह से रहो, नुसुक ऐप के वजह से रहो, अनदर दूसरे क्वेश्चन के वजह से इधर अवेलेबल है। इधर हमको खड़ा कोई BZ ज़मीर की ग्रुप से हमें वॉलंटियर से काम कर लेते हैं। तो आप नुसुक ऐप के बारे में बता सकती हैं? उनका फ़ोन लेको, पासपोर्ट कवर नंबर लेको, उनका पासपोर्ट नंबर डाल को, उनका ईमेल आईडी क्रिएट कर को, उनको जो रियाजुल जन्ना में अपॉइंटमेंट के वास्ते हमें यहाँ ऑन कर को देरी से वहाँ जाको। अदरवाइज़ वहाँ हमारी लैंग्वेज समझते नहीं, वहाँ उनकी लैंग्वेज हमें नहीं समझते, इसलिए हमें यहाँ आको उनके वास्ते सपोर्ट कर को देरी से। आज पहली फ़्लाइट हज के लिए
गई है और उसका इनाग्रेशन प्रोग्राम था। चीफ मिनिस्टर साहब सिद्धरामैया साहब आए थे, रहीम खान साहब आए थे, टीपू साहब चेयरमैन और बहुत दूसरे हमारे कृष्ण बैरेगौड़ा साहब सब आए थे और लॉन्च किए हैं और वादा भी किए हैं हज कमेटी के लिए। अगले साल से पहले ऑलरेडी वादा किए हैं कि 10 करोड़ रुपए और देंगे स्ट्रक्चर बनाने के लिए और दूसरे जगह मैंगलोर में और बीदर यहाँ पे थोड़े जगहों में हज कैंप बनाने का बिल्डिंग के लिए। हाजियों के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? दुआ। आज जैसे बोल रहे थे कि दुनिया का माहौल जानते हैं, चाहे वो इराक हो, ईरान हो या गाज़ा हो, और हमारे भी हालात जो आज भी देखें, जो हम सोचे नहीं थे वो सब हो रहा है। तो दुआ करें कि दुनिया में सुकून रहे, यहाँ पे भी सुकून रहे, भाईचारा और अमन कायम रहे।